अवाम की खिदमत में जुट जाएं। कर्जों में डूबा हुआ है, मईशत की तबाहाली है, यकजहां दो कालिब होकर चैलेंज को हमें हल करना है, करप्शन को ख़त्म करना है। बदतरीन विक्टिमाइजेशन शायद देखती आंखें पहले कभी नहीं देखी। वी हैव टू टर्न द टाइड। कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करें, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के खात्मे के लिए दिन रात एक कर दें। मुल्क कर्जों में डूबा, डूबती कश्ती को किनारे से लगाकर पांसा पलट दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा को गाइडलाइन दे दी। पहले काबीना इजलास से खिताब, कहा इमरान हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई। जहरीले प्रोपेगेंडे का हकायक से जवाब देना होगा। अभी सियासत नहीं, सिर्फ काम करें। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है उनको होगा जो दीवार से लगा रहे हैं। मैं उन खवास को ये कहना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान के अवाम की सोच से मुख्तलिफ सोच लेके मुल्क नहीं चला सकते। लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। मुआशरा खाना जंगी की नहज पर पहुंच चुका। इमरान खान के सब्र की वजह से गली मोहल्लों में खून खराबा नहीं हो रहा। दीवार से लगाने वाले सुन लें, उनका बहुत नुकसान होगा। ख्वास भी सुन लें, आप मुल्क नहीं चला सकते। अवाम की आंखों में खून उतर आया है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जहर आलूद बातों से इंतशार फैलाने लगे। इमरान खान ने कितने तोहफे लिए, कितने पैसे दिए, सारी तफसील पब्लिक की जाए। जिसने जितने भी तोहफे लिए वापस किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। ये रियासत के तहफ़ हैं, किसी के जाती नहीं। कुछ फीसद रकम देकर तहफ़ घर ले जाने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क, वफाकी हुकूमत फौरी अमल करे, तमाम मालूमात सहाफ़ी को दे, अदालत की हिदायत। फॉरेन फंडिंग केस, पीटीआई फैसला रुकवाने के लिए मुतहरिक। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में ना सुनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 1 माह में फैसले करने का हुक्म दिया। नई हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ तलब, मुशावरत तेज। वफाकी हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजर सानी का फैसला। आइंदा इंतखाबात में EVM इस्तेमाल न करने पर भी गौर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि हम गरीब मुल्क पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन कायम नहीं कर सकते। सफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज वोटिंग मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की आवाम को जिस महंगाई की चक्की में पीसा है, किस तरह ऐसे इक़दामात किया जाएँ, कुछ फौरी रिलीफ दिए जाएँ। इस वक्त हुकूमत जो है, जितने इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर, काबीना के अंदर, उन सब की अव्वलीन तरजीह है। 27 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। 5,500 ईंधन ना होने की वजह से, फ्यूल ना होने की वजह से, बाकी 2,500 मेंटेनेंस की वजह से। इमरान और उसके तमाम साथियों का नाम ECL पर डालना चाहिए। वॉच और स्टॉप लिस्ट पर नजर सानी के लिए कमेटी बना दी। महंगाई का खात्मा काबीना की अव्वलीन तरजीह। विफाकी और सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना दी गई हैं। वजीर आजम को हर दूसरे रोज अशिया की कीमतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 27 पावर प्लांट्स पर 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा वजीर आजम हाउस के अलावा किसी जगह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया। 4 सालों में अगर आज तक गिनूं तो खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है 4.25 साल में। इमरान खान ने अकेले ने 4.25 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है और फिर भाषण भी देते हैं कि कर्ज कम होना चाहिए। वजीर खजाना ने भी खत लहरा दिया। इमरान हुकूमत की करप्शन के सबूत पेश। 70 साल में कुल कर्ज 25,000 अरब लिया गया। इमरान खान ने 4.25 साल में 20,000 अरब कर्ज लिया। बजट खसारा 5600 अरब तक जा पहुंचा। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बरकरार नहीं रख सकते। वजीर आजम को फैसले करना होंगे। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, गिरती मईशत को दुरुस्त समत में डालेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने PTI हुकूमत का कच्चा छट्टा खोल दिया। मिफ्ता इस्माइल आदादो शुमार छोड़े, मईशत पर तवज्जो दें। हम्माद अजहर का जवाब। PTI रहनुमा का कहना है GDP कम होने की वजह की वजीर खजाना की बात दुरुस्त नहीं। हम पेट्रोल डीजल महंगा करते थे तो तनकीद करते थे, अब कहते हैं कीमतें कम क्यों हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर आरिफ अलवी से पहली मुलाकात, नए सूबाई गवर्नर्स की तैनाती और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस और ऐवानी सदर के दरमियान खलीज कम करने पर बातचीत, मुलाकात सिर्फ 15 से 20 मिनट जारी रही, ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म से अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, बराबरी, बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। इल्हान उमर ने कहा, उम्मीद है पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी कांग्रेस की मुसलमान रुकन इल्हान उमर की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आरिफ अलवी ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़, भारतीय जबर से आगाह किया। इल्हान उमर का वज़ारत ख़ारजा का दौरा, वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर से मुलाकात, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिली। इल्हान उमर की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। इमरान ने अमरीकी अहदेदारों के साथ तस्वीर भी बनाई। इमरान खान बताएं, अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई? कौम को बताएं, इमरान अब अमरीकियों से क्यों मिल रहे हैं? कौन सी साजिश तैयार हो रही है? राना सनाउल्लाह ने सवालों के जवाब मांग लिए। कहा, कौम को अमरीका के खिलाफ भड़काने वाला आज अमरीकियों से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जलसों में एब्सोल्युटली नॉट और अमरीकियों से मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कहा? अगर इमरान खान ने जवाब न दिया तो तहकीकात कराएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की इमरान खान से मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि पार्टी के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। ब्यूरोक्रेसी मुतहरिक, 90 रोज़ा रोड मैप पर अमल किया जाए, चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी। विफाकी काबीना का अहम इजलास। IMF से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना आज रात अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर कानून की सरबराही में ECL कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने पर गौर। अरबों रुपए के स्कैंडल भी सामने आएंगे। सिर्फ रिश्वत की मद में 6 अरब रुपए कमाए गए। सब कुछ जल्द खुलेगा। मरियम नवाज ने मुखालफिन को खबरदार कर दिया। इन्होंने जो फैसला किया है इससे अवाम को फ़ायदा होगा, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, अवाम रिलीफ मिलेगी। बाकी वो काम हुकूमत के हैं जो वो करती है, करती रहे। आटा भी सस्ता है और पहले से ज़्यादा निगरानी है और चीज़ें वही जो रेट लिखे है उसी के मुताबिक मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फलाही इक़दामात, अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपए किलो में दस्तयाब। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त। उधर कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से आटा गायब, शहरी परेशान। उस्मान बुज़दार जाते जाते भी अपनों को नवाजने में मसरूफ। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रिश्तेदार को चीफ इंजीनियर बना दिया। फयाज बुज़दार का सीनियरिटी में 16वां नंबर था। PTI पंजाब के 26 मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल। रेफरेंस स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने भेजा। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाए, चौधरी परवेज इलाही का मुतालबा। कानून पर अमल दरामद और आईनी शराइत से मुतल्लिक खत क्यों लिखा? गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने से इनकार। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवर्नर को खत लिखकर जिम्मेदारी पूरी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब। हमजा शहबाज से ओहदे का हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर लगे एतराज़ पर लाहौर हाईकोर्ट कल समाअत करेगी। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुतालिक भी हाईकोर्ट में कल समाअत होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तारुल कादरी का टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी परवेज इलाही ने कहा 7 साल बाद भी
सानिया मॉडल टाउन की गैर जानिबदाराना तफ्तीश नहीं हुई। जिनको फांसी और उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए थी वो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला बन गए। मीनार पाकिस्तान जलसे में सिक्योरिटी खदशात हैं। डीसी लाहौर ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। इमरान खान को जलसा गाह आने के बजाय वीडियो लिंक पर खिताब करने का मशवरा। सेनेट में कायदेवान शहजाद वसीम मुस्ताफ़ी इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। दूसरी तरफ इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस खाली कर दिया। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पेम्स हस्पताल इस्लामाबाद का अचानक दौरा। मरीजों को दरपेश मुश्किलात और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कोशिश है अद्वियात की कीमतें कम करें। नए वजीर सेहत का अज़्म। न्यू न्यूज़ का एजाज़ 7 रोज़ कबल नशर की गई DGFIA की तब्दीली की खबर सच साबित हुई। न्यू न्यूज़ ने 13 अप्रैल को DGFIA को हटाने की खबर नशर की थी। आज सनाउल्लाह बासी को हटाकर राय ताहिर को DGFIA तैनात कर दिया गया। आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा है। नैब खत्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 महीने दरकार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। हुकूमत की मजबूरी, कीमतें बढ़ाना जरूरी। शाहिद खाकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी। पेट्रोलियम मसनूआत कीमत खरीद से कम पर बेच रहे हैं। बिजली और पेट्रोल से मुतालिक मुश्किल फैसले करना होंगे। नून लीगी रहनुमा ने खबरदार कर दिया। बोले नैब को ख़त्म किया तो इल्ज़ाम लगेगा कि अपने केसेस के लिए ऐसा किया। इमरान खान और उनका टोला भी तो एहतसाब से बाहर हो जाएगा। असद उमर और मिफ्ता इस्माइल में लफ्जी जंग छिड़ गई। मिफ्ता इस्माइल की कांपें अभी से टांग रही हैं। यह हुकूमत नहीं चल सकती, ना ये मईशत संभाल सकते हैं। PTI रहनुमा असद उमर का तंज। बजट और तजारती खसारा सबसे ज़्यादा, महंगाई बेहद, डॉलर रिकॉर्ड महंगा। गंदुम और चीनी पहले बरामद करते थे, अब दरामद करने पर मजबूर हो गए। झूठ की भी कोई हद होती है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का जवाब। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 48 पैसे महंगा। कीमत 185 रुपये 92 पैसे हो गई। रुपया क्यों गिरा? स्टेट बैंक ने वजह बता दी। दरामदी अदायगियों में इजाफे के बायस रुपया दबाव में। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में 96% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 5.6 बिलियन डॉलर की कमी हुई। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लगाने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बच्ची मुझे जिंदा चाहिए, जैनब की तरह उसकी कोई लाश वाश नहीं मुझे चाहिए। अगर लाश मिली तो मैं नहीं लूँगी, गवर्नर हाउस के बाहर रख दूँगी, हम कोर्ट जाएंगे। कराची के इलाके मलीर की अल-फलाह सोसाइटी से 14 साला दुआ जोहर को लापता हुए 4 रोज गुजर गए। पुलिस तलाश में नाकाम। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन की दुआ के वालिद से मुलाकात। जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी। बेटी जिंदा चाहिए, उसको कुछ हुआ तो गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे, वालिदा की दुहाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। क्रिश्चियन टनल की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत और वसी करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह का दौरा करेंगे। MNA मोहसिन दावड़ और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक सिविल और अस्करी हुकाम वज़ीर आज़म को शिमाली वज़ीरिस्तान की तरक्की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोशल मीडिया पर किसी भी शहरी की हद तक इज़्ज़त किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं। FIA साइबर क्राइम विंग को ज़्यादा मौसर और फ़ाल बनाया जाए। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल में आसानियाँ पैदा की जाएँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत।
किसी को शक नहीं, 2018 का इलेक्शन चोरी शुदा था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत धांधली से बनाई गई। पीपल्स पार्टी ने 13 साल सिंध को लूटा। इन लोगों की मजबूत होकर वापसी कप्तान की नाअहली है। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। एमक्यूएम के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान की नमाज जनाजा कराची में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत मुतहदा रहनुमाओं की भी शिरकत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस आज मजीद 4 जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 30,368 हो गई। 214 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 75 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.35%। खैरपुर में मिट्टी का तूफान और यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाड़काना में भी बारिश की जोरदार इनिंग्स। साइन बोर्ड उखड़ गए। सखर में भी काले बादल बरस पड़े। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। ताइवान चीन का हिस्सा, इसे कोई बदल नहीं सकता। ताइवान का मसला दुरुस्त अंदाज में हल ना किया गया तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ेगा। चीनी वज़ीर दिफा ने अमेरिकी हममंसब पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोनिक राब्ते में रूस यूक्रेन जंग से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल।